पूरे प्रकरण को जिस हिसाब से अंजाम दिया गया, जिस हिसाब से निर्मम हत्या की गई उनकी गोली मार करके, आगे पुलिस सर मैं प्रशासन। बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग वहाँ पे थे तो मैं पर्सनली गया था थाने में। तो इन्होंने 3 दिन मैंने पूछा, और आखिरी दिन जिस दिन वो थाने में जा रहे थे, विकलांग आदमी, दिव्यांग में विकलांग बहुत इज्जत से नाम लेता था उनका। तो फिर इसके बाद उनके सामने पूछा कि भैया अगर कुछ हो तो अभी बता दो, सब कुछ सिंपल से हो जाए, सीधा सीधा। मगर जो टेढ़ा रास्ता चुनेगा उसे सीधा रास्ता कहाँ पसंद आएगा। बाद में बोले उहे नेटा खत्म हो गया। अरे वो बंदा रात में 1.5 GB मोबाइल का डाटा पिला दिया, चलाते चलाते स्क्रॉल करते करते, और उसको पता ही नहीं कौन कौन मर्डर करके गया है तब हुआ। तो इस चीज़ें से मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिरकार वो इंसान जानता था सब कुछ ये चीज़ें, और हमारे परिवार के सदस्य सब कुछ मतलब इतना बिलीव करते थे, और हमारे परिवार के साथ विश्वासघात कर दिया। अगर अब जो भी है अब वो जाने, उनका वकील जानेगा, न्यायिक प्रोसीजर में है। हमें तो ये समझ में आ गया कि हमारे साथ गलत हुआ, और भविष्य में अगर हम किसी के साथ कुछ कहीं पे दोस्ती यारी हर चीज कहीं करेंगे तो बहुत सोच समझ के। विश्वास बड़ा खतरनाक है, जहाँ पे विश्वास है वहीं विश्वासघात हो जाता है। वही चीज़ जैसे हमने आपसे कहा कि अगर किसी चीज़ पे विश्वास किया जाए और वही इंसान अगर आपके साथ विश्वासघात करता है, तो मन में कितनी पीड़ा होती है। और ऐसे सभी लोगों से हमें घृणा होने लगती है बिल्कुल। कि अगर ये इंसान हमारे साथ विश्वासघात किया है तो अब ये दूसरा विश्वास पात्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और ऐसा असंभव हो सकता है उस व्यक्ति से। कई मीडिया ने पूछा भी था, नहीं जो डिजिटल मीडिया वाले हैं। नहीं, वो पूछे, बिल्कुल सब पूछे कि भाई आप बताओ, आप बगल में सोए थे, 315 कट्टे की गोली से चला है आवाज, आपको सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने एकदम डायरेक्ट बातों को कंडेम कर दिया, एकदम कहा कि मैं जानता हूँ सारे से। और जब मतलब हम लोग इसमें पीएम और इस समय लाशें रखे थे, तो उस बीच उस उनको मतलब आंसू तक नहीं आया, और उन्होंने एकदम अपने आप को अलग कर लिया। जो भी आ रहा है उनसे पूछ रहा है, अलग कर लिया। मगर जब 3-4 दिन हो गया तो पुलिस ले गई, और ले गई फिर अलग तरीके से उनका पूछताछ हुआ बढ़िया से, तब वो जाके बताए जो है। अभी जो प्रकरण में है, एक आएगा वो और सामने खुलासा होगा इसका, और ये समझ लीजिए वो उनका फैमिली ही करेगी जो करना है। जैसे मैंने भी वीडियो देखा तो उसमें वो कह रहे थे कि मैं पास में सोया था, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, जो इम्पॉसिबल है, असंभव हो सकता है। क्योंकि अगर पास में आप सोए हैं किसी प्रकार आप की नहीं गोली। मानेंगे सर, मैं बीच में रोकता हूँ। एसपी सर या एसआई थे, उन्होंने ढेले को ऐसे मारा दीवार में, बगल में बैठा के, कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ तक गया है, क्या सुनाई दिया। तो बोले कि बिल्कुल सुनाई दिया। और बोले कि साले तुम्हारे बगल में बम फूट रहा है, तब काहे नहीं सुनाई दिया। वो तब समझ में आ गया, उनको डर था कहीं कहीं, वो एकदम मतलब अलग रहते थे, खोए खोए रहते थे, घबराए रहते थे। ना आंसू आया मन में। जिसके घर पे रहते थे, आप मानिए हम लोगों का इतना मानते थे कि मैं वो विकलांग वाली साइकिल चलाते हैं, उनको अपने साथ धकेल के ले जाता था पुल पे, कि चलो भैया घूम आओ, आपका वो बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आंखों में ये आ रहा है, बहुत सारी चीज है। मगर अगर वो सिर्फ हमारा इसमें साथ दे दिए होते कि भाई हमने अपनी आंखों से देखा, ये आदमी था, ऐसे हुआ, ऐसे कांड हुआ, तो हमें कुछ नहीं, या जो भी था। अब जब खुद गलत रहेगा इंसान तो कहाँ से बताए। अगर अगर वो आदमी 1.5 GB डाटा पिला दिया चलाते चलाते, जब बात एसओजी के सामने आई, पूरा और सब लगा था उसमें सिस्टम में, तब ये खुद बता रहे हैं कि वह डटवा ऐसे बोले हैं। मैं पूछा कि क्यों, क्या हो गया भैया, कहा वह डटवा की वजह से, वह डटवा की वजह से। अब डाटा जो है भाई, आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम चांद पे जा रहे हैं, और बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े ब्रह्मोस, क्या क्या बन रहा है, दुनिया आगे है। आप अगर इतना करोगे, आप मोबाइल बिल्कुल जाहिर सी चलाएंगे तो बात। पता चल जाएगा। और उन्होंने, उनको लगा नहीं होगा। बट ये है कि मुझे कहीं कुछ और भी लगता है कि मैनिपुलेट किया गया, या कहीं कुछ मतलब ऐसा सॉफ्ट पावर का प्रयोग तो नहीं किया गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि जो जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बड़ा गलत कदम किया। सुनने में ये भी आया है कि एक इनके घर में किसी पंचायत सहायक की नौकरी के लिए और 50,000 रुपए के लिए। ये बातें तो हम लोग जानते थे कि ऐसा चल रहा है, कि गांव में 3 लोग थे, जो इसमें क्या था कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर होगा उसको नौकरी मिलेगी। तो गांव में एक आदमी था, वो बाहर किसी गांव का था, जैसे यहाँ पे उसका पुश्तैनी या कई जमाने पहले उसका घर था, वो कहीं और रहता था। तो सरकार अपने आए, वो निवास प्रमाण पत्र नहीं बना के दी उनको, तो उनका नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे ये थी, या तीसरे नंबर पे थी। तो फिर इसके बाद इसमें भी था कि अगर आप नौकरी करेंगे, तो ये बराबर उनके टच में थे, कॉल करते थे, ऐसा बात नहीं। अब वो उनको क्या लालच दिए हैं, क्या किए,
वो वही जानते हैं। बट ये है कि मेरे चाचा ऐसे इंसान थे कि अगर चाचा से वो मुसीबत हो या कहीं भी हो, उनसे मांगते कि भैया मुझे 10-20 हज़ार 50 हज़ार की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल ना नहीं बोलते। नहीं तो आप लोग उनसे पूछ लीजिए कि उनका 10 किलोमीटर में नाम था, और हम लोगों का उनके जाने के बाद कितना दुख है, कितना कोशिश किए, 10 दिन निकला। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एसपी सर का, चिराग सर का, उस दिन थोड़ा ये समझ में आया कि हमें थोड़ा न्याय मिला है। क्यों? क्योंकि जैसे मुख्य आरोपी कोई और, तो कहीं और लगा। जैसे नहीं होता है कि आप अपने सर पे बोझा लेके जा रहे हो, किसी और को रख दिया, किसी और पे रख दिया, उस पे इल्जाम लग गया। हाँ, तो ये सब चीजें हुई, जो हुआ हुआ। अब ये हम लोग मीडिया थ्रू कैसे बोलें, तो अभी पूरा न्यायिक प्रक्रिया में है। अब न्यायिक प्रक्रिया में है तो सब एक एक चीज क्लियर होते चला जाएगा। बस हाँ, ये है कि मैं व्यूअर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि भाई बहुत सोच समझ के मतलब काम करिए, किसी पे ट्रस्ट करिए, और इसके बाद अपने बच्चों को भी शिक्षा दीजिए। क्योंकि अगर बच्चे ही समझदार रहे होते यहाँ पे, तो ऐसा कभी नहीं ऐसी घटना को नहीं अंजाम नहीं नहीं दिया गया होता। और इस साथ साथ मैं ऐसे चीजों को बताने का प्रयास करता हूँ। पंचायत सहायक एक ऐसी नौकरी है जो बिल्कुल साधारण, अगर आप कहें संविदा टाइप की नौकरी है, और मात्र 5 से 6 हज़ार उसका मानदेय मिलता है। ऐसी नौकरी के लिए 50 हज़ार रुपए के लिए अगर कोई किसी की निर्मम हत्या कर देता है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। और इसी के साथ अगर वो शायद मांग देते, परिवार उनको कई गुना रकम दे देता, और ऐसी पैसे चीजों की को। यहाँ पे देखिए, उनसे अगर मैं बोलूं तो मैं डबल एमए कर लिया, और इससे पहले जब प्रधानी जीते थे तो मैं नेतृत्व किया था और जीत गए चाचा। फिर मैंने बोला ये सब चीजें ठीक नहीं हो गया, हमें एक बार सम्मान मिल गया, और मैं चला गया दिल्ली, पढ़ाई किया। और मैंने बोला कि ठीक है, ये काम करते थे हमारे गांव में, वो स्वयं डिसीजन लेते थे। कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि आप पूरा ये काम करो। भाई गांव वाले यहाँ तक कहते थे कि आधा प्रधान यही है। और हमारे घर वाले बहुत समझ लीजिए ऐसे हैं कि इतना खुशी के साथ जीने वाले कि हमारी फैमिली है पूरे भारत में फैली है। आप नहीं मानते हैं, गोवा, गुजरात, बम्बई, दिल्ली, जगह जगह है, सब लोग हैं, अपने अच्छे से रहते हैं। बट ये है, कौन किस वजह से अंदर पीड़ा में लेके जलन रखता है, हमें ये चीज नहीं समझ पाए। थोड़ी हम सिक्योरिटी पे काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से ये कांड हो गया। परिवार ने भी समय रहते इन सारी चीजों को ध्यान दिया होता, उन चीजों को नजरअंदाज नहीं करते। इसी के साथ साथ अगर जो इंसान साथ में रह रहा, वो रेकी ना करता, तो इस घटना को अंजाम नहीं नहीं, मुश्किल मुश्किल था। आप बताइए, वहां से आदमी आएगा, अब हम जाके कैमरा लगाए सब कुछ, वहां से आएगा यहाँ तक जाएगा, उसको कहाँ पता चलेगा इतना बड़ा घर में कौन आज कहाँ सो जाएगा। क्योंकि हमारे घर में पर्सनल ऐसा तो है नहीं किसका बेडरूम है इसमें सोएगा। ये है, चाचा जी मनमौज तरीके रामायण पढ़ते थे। आप नहीं मालूम है, मैं 100 चौपाई उनका याद किया, मुझे समझ लिया। और इतने भक्त किस्म का आदमी थे, मंदिर पे जाते थे, बाबा बहुत रोए। फिर इसके बाद समाज में कहीं कुछ होना, सोसाइटी के लिए काम कर, बस थोड़ी सी वही जो झगड़ा था, उसी में ये बच्चे जो हैं, बच्चों को मैं बार बार कहता हूँ कि अगर बाप गलत कदम कर उठाए, तो तुम खुद अपना बुद्धि लगा के सोच लेना कि बाप सही है या गलत। हमेशा बाप का साथ देना भी गलत गलत ही है। और इसके बाद आज अगर वो अच्छा बुरा का फर्क करना जानते, तो ऐसा नहीं होता। एक चीज और होती है, गांव में, ग्रामीण अंचल में देखा जाता है, अगर कोई परिवार आगे बढ़ता रहता है तो उससे भी लोगों में जलन होती है। देखिए, हम लोग तो शहर में रहते हैं, और मैं तो यहीं रेडियंट से पढ़ा, सब कुछ गांव का हूँ, जानता हूँ फीलिंग सब, जो खुशियां हैं सब। शहर में किसी के घर अगर मर्चा खत्म हो गया ना, तो दूसरे घर मांगने नहीं जाएगा। वो बिना मर्चे की सब्जी बना लेगा, खा लेगा, नमक खत्म है वैसे ही खा लेगा, मगर दूसरे से मतलब नहीं। दूसरा करोड़पति हो, अरबपति, कुछ नहीं। यहाँ गांव का जो सिस्टम है, यहाँ अपना कम देखते हैं, दूसरे का ज्यादा। अब वही नहीं कैसे कहावत आगे है, बढ़ रहा है, वो कहावत उसकी है ना क्या कि स्थिति, अपने दुख से नहीं परेशान है, दूसरे दूसरे के के सुख से परेशान। परेशान है। और इसमें क्या है, जैसे इंसान अपना प्रगति करे, अपना आगे जाए, अपना सब कुछ करे, कोई किसी को नहीं। मगर यहाँ उल्टा, जब बहुत दुख, हम लोग बहुत समझ लीजिए इससे निकलने में भी, अब तो हम पता ना निकल पाए या ना निकल पाए, मगर ये चीजें समझ लीजिए बच्चे भी साथ साथ झेले। अब फैमिली लगातार कोई रहेगा, किसी के घर मर्डर हुआ है, एक बार दाग लग गया, छुड़ाने में बहुत मुश्किल। मगर मैं यही कहूंगा कि जनता थोड़ा अच्छे से रहे, सब कुछ अच्छे शिक्षा दिलाए बच्चों को, तो ये थोड़ा कम हो सकता है।